नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सलमान खान को लेकर के हमने कल एक स्टोरी आपको बताई थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी थी कि होम मिनिस्ट्री बहुत कुछ सलमान खान के बारे में जानती है और उसको लेकर के बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, कुछ खुलासे भी होने वाले हैं। इस खबर के बाद अभी कुछ देर पहले मुंबई से हमारे सूत्र ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है और उन्होंने कहा है कि आपकी स्टोरी जो लगातार चल रही है सलमान खान को लेकर के, और खासतौर पे इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, बतला रहे हैं, उससे हंगामा बरपा हुआ है मुंबई में और खासतौर से सलमान गैंग में, ये खान गैंग में। और खान गैंग कौन कौन है आपको मालूम है? ये ठाकरे और खान गैंग सब दोनों मिले हुए हैं। उस पूरे गैंग में बहुत जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम, भारत सरकार के पास ऐसी जानकारी हाथ लग गई है जिससे उनके कानून के हाथ हमारे गले तक पहुंच सकता है। ये कोहराम मच गया है मित्रों। मैंने आपको कल भी बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ऐसी जानकारी है जो आपके पैर के नीचे जमीन खिसका देगी, और ये पुख्ता जानकारी है। क्यूबाइब का असर इतना है इन माफियाओं में, इन गैंगस्टर्स में, कि उनकी टांगें कांप रही हैं, उनका पूरा शरीर कांप रहा है खौफ से। क्यूबाइब जो भी जानकारी दे रहा है, ये सख्ते में आ जाते हैं, डर जाते हैं, कांपने लगे हैं। खबर यह है मित्रों कि सैफ अली खान और सलमान खान का नाटक दोनों का बराबर है और दोनों के स्क्रिप्ट राइटर भी एक ही हैं, और वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है मुंबई के कुछ करप्ट, पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले से। स्क्रिप्ट क्या है कि सलमान के बारे में जानकारी हो रही है, सलमान के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम को पता चली है। एनआईए एक्शन कर सकती है, उनके साथी लोगों को एनआईए उठा सकती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पहुंच सकती है। कहां कैसे कैसे खेल चल रहा है, इस बारे में सारी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए कोई नया ड्रामा रच दो। तो जिस प्रकार से सैफ अली खान ने ड्रामा रचा कि मेरे ऊपर रात के 2 बजे के आसपास, 12 से 2 के बीच में मेरे घर में घुस करके एक व्यक्ति ने हमला कर दिया और उस हमलावर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज मैं उसके फिर एक बार पोल खोल रहा हूं, वो जिम्मेदार पत्रकार कहां हैं? कहां हैं वो हमारे देश के रखवाले जो देश के प्रहरी बनकर के खड़े थे, राष्ट्र प्रहरी, हमारे पत्रकार? जरा मैं उन पत्रकार महोदय से आज पूछना चाहता हूं कि उस शरीफुल इस्लाम के बारे में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई भी बीतने वाला है, और कितने महीने का इंतजार करेंगे आप? कहां है शरीफुल इस्लाम? न्यायिक हिरासत में है या न्यायिक हिरासत से बरी हो गया है? 90 दिन के अंदर चार्जशीट देनी थी मुंबई पुलिस को, उन्होंने दी या नहीं दी? या शरीफुल इस्लाम पतली गली से न्यायिक हिरासत से छूट करके कहीं निकल लिया? उन्हें इन लोगों ने पैसे देकर के मुंह बंद कर दिए कि कहीं जुबान मत खोलना। मुंबई पुलिस ने धमकी दे दी। हमारे जिम्मेदार पत्रकार किधर हैं? हमारे सैटेलाइट के रहनुमा किधर हैं? बड़े नेशनल चैनल के बड़े पॉलिटिकल एडिटर, एडिटर इन चीफ, बड़े बड़े एंकर किधर हैं? आज मैं उनसे जानना चाहता हूं, आपकी बुद्धि किधर गई? बुद्धि मारी गई? आपकी मति खत्म हो गई, मर गई, क्या हुई? जरा देश को बताइए। हमारे देश के बड़े पत्रकार, जरा देश को बताइए, शरीफुल इस्लाम की शराफत आपको मार गई, या शरीफुल इस्लाम के बारे में कुछ चर्चा आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करीना खान के शराब की चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
करीना खान और सैफ अली खान के रिश्ते के बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सैफ अली खान के पीटे हुए फिल्मों की चर्चा आपको करनी चाहिए या करनी चाहिए? सैफ अली खान अपने बेटे के फिल्म के प्रीमियर पर नहीं गए, इसकी चर्चा आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करीना कपूर खान अपने सौतेले के फिल्म के कैरियर पर प्रीमियर पे नहीं गई, इसकी चर्चा आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अरे ये दोनों तो छोड़ दीजिए, उनकी सगी मां अमृता सिंह भी उनके फिल्म के प्रीमियर पर नहीं गई। क्यों नहीं चर्चा हुई? जुकाम हो गया था, सर्दी हो गई थी, बुखार लग गया था, ज्वर में तप रहा था। ये तीनों कहां थे? ये तीनों और आप पत्रकार महोदय कहां थे? सब गायब, सब चुप। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में करीना अलग रास्ते, सैफ अलग रास्ते, दोनों अलग अलग रास्ते, डेस्टिनेशन एक। करीना को सी ऑफ करने के लिए करण जौहर आते हैं, गॉसिप दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त हैं करण जौहर, उनको छोड़ने आते हैं। आप पत्रकार महोदय कहां थे? आपकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि छोटी मोटी खबर आपको लग रही है ना। धूर्तता की मिसाल है आप। आखिर क्या बात थी कि करण जौहर ने विदा किया करीना कपूर को? सैफ अली खान पहुंचे वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में, लेकिन अकेले पहुंचे। तो पॉलिटिकल एडिटर जो कह रही थी कि मैं 23-24 साल से मुंबई को कवर करती रही हूं, आई नो हाउ बॉलीवुड एक्ट्स। A so sophisticated political editor of a leading news channel, and she is expressing her desire that how Bollywood is working, how Bollywood is functioning. But where is she now? Why she is not asking question about Sariful Islam? Where is Sariful Islam now? Is he still behind the bar or he is free? Is he still in judicial custody or is he free? Why these people are not asking very pertinent question? नहीं पूछेंगे ये लोग, बेशर्म हैं, इसलिए नहीं पूछेंगे। इनकी बेशर्मी बस ये है कि एक्टर के सामने जब ये बैठते हैं तो इनको लगता है कि आह, मैं इस एक्टर के सामने बैठा हूं, इसी में इनको एक किक मिलता है, मैं इस एक्टर के सामने बैठा हूं। ये अकेला क्यूआई नेटवर्क है मित्रों जो इन एक्टर्स को इनकी औकात दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। अब ये सारे पत्रकार एक बार भी ये नहीं पूछ रहे हैं कि सरीफुल इस्लाम कैसे सीढ़ी चढ़ करके पाइप के सहारे, रोशनदान के सहारे 11वें फ्लोर पर चला गया, फिर 11वें फ्लोर पे जाकर के नाटक किया। 10, 11, 7, 8 लोग घर में मौजूद हैं, अकेला एक पिद्दी सा पतला सा सरीफुल इस्लाम ने 6 बार चाकू से वार किया सैफ अली खान को, और फिर इन लोगों ने सबने मिलकर के इनको जहांगीर के बाथरूम में लॉक कर दिया। फिर ये बाथरूम से बाहर निकल गया और फिर ये 10वीं फ्लोर से होता हुआ 6ठी फ्लोर से हुआ 6ठी फ्लोर के सीसीटीवी में कब्जे में आया और फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर रोशनदान के सहारे बाहर निकल गया। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। न सिर्फ मुंबई पुलिस पूरी नहीं, जब मैं मुंबई पुलिस बोलूं तो वो करप्ट पुलिस ऑफिसर आप ऑटोमेटिक समझ लें। तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है मुंबई की करप्ट पुलिस और देश के वो तमाम पत्रकार जो ठकुर सुहाती में सैफ और करीना के ख्वाबों में, इनको नजर नहीं आता है इतनी धूर्तता, इतनी साजिश इन पत्रकारों को नजर नहीं आती है। आज वो पत्रकार क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरीफुल इस्लाम के बारे में? खबर आपने देखी क्या पिछले 5 महीने में? मैंने जो बात ये बताई थी, ये बात पूरी तरह से क्यूबाइड नेटवर्क की सच साबित हो रही है ना कि सरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा बनाया गया है और इसीलिए 1 दिन का पुलिस रिमांड मांग रही थी मुंबई पुलिस। अदालत ने कहा कि आपको आधे घंटे का पुलिस रिमांड नहीं देंगे और अदालत ने किसी प्रकार से इज्जत बचाई, खुद की इज्जत बचाई कि साहब ये सरेआम ये माफियागिरी चल रही है मुंबई के कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर की, ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं।
घटना कुछ और है, किसी और को पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती उनको फंसा रहे हैं। फिंगर रिपोर्ट का आया क्या? फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आया क्या? नहीं आया। एक बार फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई जो लीक हो गई, कहा कि वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आ गई कि नहीं नहीं नहीं, वो तो लैब से अभी आया ही नहीं है। फिर वो लैब से 5 महीने बीत गए, फिंगरप्रिंट की कोई रिपोर्ट नहीं आई। और एक बार चुपके से दलाल पत्रकारिता करने वाले जो वहां घूमते रहते हैं पत्रकार, जो फिल्म स्टार की एक झलक पाने के लिए उनकी पीआर कंपनियों के साथ एक कप चाय पीने के लिए जो छोटे मोटे छुटभइये पत्रकार घूमते रहते हैं, मुझे बहुत तरस आती है उन पत्रकारों के ऊपर। वो अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा, अपना इज्जत सब कुछ गंवा दिया है। और इसीलिए मीडिया एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इन लोगों ने मीडिया को तबाह कर दिया है। नहीं तो मीडिया की जो ताकत थी, बड़े बड़े सूरमा डरते थे मीडिया से। मीडिया फौलाद है, मीडिया वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, ये ताकत उन्होंने गंवा दी। लेकिन ध्यान रखिए, क्यूआईब नेटवर्क अभी है ना, आपकी आवाज बन करके क्यूआईब नेटवर्क खड़ा है इन बेईमानों को एक्सपोज करने के लिए, और हर जगह एक्सपोज करेंगे। आज तक वो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आई। याद होगा आपको, जुलाई 2022 में इन फ्रॉडों ने, इन झूठों ने, इन मक्कारों ने, इन दलाल पत्रकारों के सहारे ये रोहन रॉय को मैनेज करके, ये रोहन रॉय, ये झूठा आदमी, दिशा का हत्यारा में से एक, ये रोहन रॉय ने कह दिया कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। आदित्य ठाकरे एक फर्जी बाप का फर्जी बेटा है। ये फ्रॉडों का गैंगस्टर है, ये क्रिमिनल गैंगस्टर है। ये दोनों बाप बेटे पाल घर में साधुओं की जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण हत्या करवाई दोनों बाप बेटे ने, इसको आप इन दोनों बाप बेटे के लिए आदर सूचक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से सचिन बाजे को इन्होंने रीइंस्टेट करवाया, इस बाप बेटे के बारे में आप कह सकते हैं? मैं तो हैरान हूं कि किरण रिजिजू ये उद्धव ठाकरे एक क्रिमिनल को फोन करते हैं कि देश की मान बढ़ाने के लिए अपने एक नेता को भेजिए। धिक्कार है, धिक्कार है। ये शर्म की इंतहा है। आप एक क्रिमिनल नेता को कह रहे हैं जो सचिन बाजे जैसे व्यक्ति को रीइंस्टेट करता है। अरे वो दोनों बाप बेटा क्रिमिनल है। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि वो दोनों बाप बेटा क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, अपराधी है। अपराधी एक पॉलिटिक्स में है। वो दोनों बाप बेटा जेल जाएंगे, अब भेज के रहेंगे उनको जेल। वो दोनों, उसके बेटे ने कह दिया जुलाई में, फर्जी खबर छपवा दी थी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। सीबीआई ने कहा कि दिशा का जान का इंक्वायरी तो मेरे पास है ही नहीं। ये मैं आपको रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि दिशा के जांच के बारे में जिस प्रकार से फर्जी रिपोर्ट इन्होंने चलवा दी, उसी प्रकार से फर्जी रिपोर्ट लिखवा दी। शरीफुल इस्लाम का फिंगरप्रिंट आ गया और फिंगरप्रिंट मैच कर गया। छुटपुट कहीं पर झूठी झूठी, कहीं कोई विस्तृत चर्चा नहीं की इन्होंने, लेकिन कहीं कहीं छोटी रिपोर्ट छपवा दी कि फिंगरप्रिंट आ गया और फिंगरप्रिंट से पता चल गया कि शरीफुल इस्लाम ही है। कुछ नहीं हुआ ऐसा। शिनाख्त परेड में वो नैनी गई और वो दूसरी जो मेड थी वो गई। आज तक शिनाख्त परेड में कोई खबर आपने देखी क्या कि करीना कपूर गई है शिनाख्त परेड में? सैफ अली खान गए हैं कि न शिनाख्त परेड में? नहीं गए आज तक। 5 महीने होने को है। शरीफुल इस्लाम है कि नहीं है, इसकी शिनाख्त परेड में करीना कपूर और सैफ अली खान नहीं पहुंचे हैं। अरे धूर्तता की मिसाल कायम कर दिया ये मुंबई के भ्रष्ट पुलिस वालों ने। बेशर्मी की इंतहा कर दी मुंबई के भ्रष्ट पुलिस वालों ने। अब ये वही स्क्रिप्ट सलमान के लिए लिख दिया इन्होंने। क्या स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट जब क्यूआईब ने खबर ब्रेक किया कि सलमान के इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं और एनआईए की नजर पड़ रही है इन माफियाओं पर, ये जो रात के शहंशाह हैं, शराब पी करके जो घूमते हैं, जो हिट एंड रन करते हैं और उसके बाद ब्रांडिंग करवाते हैं पीआर से सैटेलाइट चैनल के दलालों के साथ बैठ करके कि मैं जब भी उस रोड से गुजरता हूं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी कार से इतने लोगों की जान चली गई। आई फील वेरी बैड। और उसमें भी ये धूर्त जो है अपने ड्राइवर को फंसा देता है। और कमाल की बात है, इसके लिए भी संवेदना इनके फेवर में देने वाले लोगों की कमी नहीं है इस देश में। तो सवाल है कि कुकर्मियों के साथ खड़े होने वालों की कतार कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तभी तो इनका फल फूल रहा है। धंधा, झूठ बोल दो, कुछ भी कर दो, फ्रॉड कर लो,
कोई स्टोरी गढ़ लो। अब ये नया स्टोरी इन्होंने गढ़वाया जब क्यूबाइब ने ब्रेक किया कि ये निशाने पर हैं, ये निशाने पर हैं, सरकार के निशाने पर हैं कि ये सभी लोग ड्रग के बड़े व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं, अंडरवर्ल्ड से इनका रिश्ता है, ये डराने, धमकाने, फंसाने, बचाने, ये सबका रैकेट चला रहा है। ये सब मिलकर के ठाकरे, खान गैंग, पूरा भट्ट बिरादरी, करण जौहर, ये सब एक हैं। ये सब मिलकर के बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा हैं जो एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल है। जब इसकी पूरी जानकारी एनआईए को मिली और इसके बारे में जब क्यूबाइब ने जनता को बताना शुरू किया तो इन्होंने दूसरा नाटक रच दिया कि सलमान खान के घर पर अवैध रूप से घुसने वाले 2 लोग आ गए। मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो आपको बताया था कि कैसे सिक्योरिटी तार तार हुई है, लेकिन अभी मेरे इस वीडियो के तुरंत बाद जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ उसके तुरंत बाद मेरे सूत्रों ने मुझे फोन किया कि अरे साहब ये तो बात ये है, आपके खबर ब्रेक होने के बाद इनके ये जो है ये परेशान हो गए हैं, इनको लगने लगा है कि अरे हमने तो मैनेज करके रखा हुआ था, ये तो सारी बातें हमारी पोल पट्टी खुल रही है, सारी बातें पब्लिक में आ रही हैं, लोग जान रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो सैफ का जो स्क्रिप्ट लिखा था वो स्क्रिप्ट राइटर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि नया स्क्रिप्ट लिख देते हैं, एक ईसा छाबड़ा को पकड़ लाते हैं, एक जितेंद्र सिंह को पकड़ लाते हैं। और वो जितेंद्र सिंह क्या स्क्रिप्ट लिखा है, सुबह में दिन में 9 बजे जितेंद्र सिंह को मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर ने कहा ये तुम यहां क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो। फ्रस्ट्रेट हो गया जितेंद्र सिंह को और गुस्से में उसने अपने मोबाइल को ही तोड़ दिया। वाह, ऐसा फैन जितेंद्र सिंह। और फिर वो सुबह में अपने मोबाइल को तोड़ देता है, वहां से चला जाता है और शाम को उसका मन नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है, वापस आ जाता है 7:15 पे और 7:15 शाम को वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने में कामयाबी हासिल कर लेता है। एक कार के सहारे, कार के ओट में, कार के इसमें छिप करके वो अंदर चला जाता है। और फिर जब अंदर में गैलेक्सी अपार्टमेंट के गार्ड पूछते हैं अरे तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तो जितेंद्र सिंह हूं, मैं तो छत्तीसगढ़ से आया हूं, मैं तो इनका फैन हूं, मैं मिलना चाहता हूं। तो कहा तुमको सलमान खान ने बुलाया है? कहा नहीं बुलाया है, मैं तो मिलने के लिए आया हूं। उन्होंने पुलिस को फिर फोन कर दिया, पुलिस ने फिर पकड़ा उनको, कहा करे ये तो सुबह में आया था। स्क्रिप्ट देखिए, स्क्रिप्ट बड़ा शानदार है। तो जितेंद्र सिंह को फिर पुलिस पकड़ लेती है, फिर तहकीकात करती है, पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का जो एड्रेस देता है वो छत्तीसगढ़ का उनका है ही नहीं। वही स्क्रिप्ट सरीफुल वाला कि रात को 12 बजे सरीफुल इस्लाम घर में कदम रखता है 11th फ्लोर पे घुस करके, और उसके बाद रोशनदान से जहांगीर के बेडरूम का जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट जो है अटैच्ड टॉयलेट से, जहांगीर के अटैच्ड टॉयलेट से वो जहांगीर के कमरे में प्रवेश होता है, बल्ब जलता है, नैनी उठती है, नैनी का आमना सामना होता है और कहता है कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तो शरीफुल कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। क्यों साहब? तो मुझे अपना इंडियन होने का सर्टिफिकेट बनाना है, मतलब आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, पासपोर्ट बनाना है। 1 करोड़ लगता है क्या इसमें? वाह, स्क्रिप्ट फिर फेल हो गया। स्क्रिप्ट राइटर ने कहा था कि सरीफुल इस्लाम के पास पैसे नहीं थे। पैसे वो क्यों चाहता था? क्योंकि उसको भारत का नागरिकता चाहिए थी, इसके लिए उसको अपना आधार कार्ड बनाना था, बैंक अकाउंट खुलवाना था, पासपोर्ट बनाना था। ये सब बना करके वो भारत की नागरिकता लेना चाहता था, इसके लिए उसको पैसे चाहिए। इसमें कितने पैसे खर्च होंगे? 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ का लेकिन उसने डिमांड कर दिया। इतना फर्जी स्क्रिप्ट लिखने वाला ये परमवीर जैसा ही कोई पुलिस ऑफिसर होगा, या तो परमवीर ही होगा या परमवीर जैसा कोई होगा। अधिक संभावना तो यही है कि परमवीर ही होगा, क्योंकि परमवीर फिल्म स्टार के साथ मिलकर के बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि लीलावती हॉस्पिटल से क्या लेना देना परमवीर सिंह का, कैसे संपर्क हो गया उनका। कमिश्नर थे, नेटवर्किंग हुई, जान पहचान हुई।
तो लीलावती हॉस्पिटल में परमवीर सिंह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए। और उसके बाद देखिए शरीफुल इस्लाम वाली तो कहानी अलग हुई, फिर बीच में इनके ऊपर कुछ कुछ कहानी शुरू हुई थी, इन्होंने एक और कहानी निकाला, बढ़िया स्क्रिप्ट लिखा। स्क्रिप्ट क्या था? ये शानदार स्क्रिप्ट राइटर है, मुझे लगता है कि जल्दी ही ये कोई फिल्म भी प्रोड्यूस करने वाले हैं परमवीर सिंह। एक नई स्टोरी लिख दी कि लीलावती हॉस्पिटल में काला जादू होता है और वहां पर कपाल क्रिया होती है। खोपड़ी मिला है, मानव खोपड़ी मिली है, हड्डी मिली है और काला जादू हो रहा है लीलावती अस्पताल के किसी कमरे में। अब उस कमरे को तलाशा जाए, नया स्टोरी ले आए, लेकिन नहीं बनी बात। वो स्टोरी आई और गई। इन्होंने सोचा था कि 3-4 दिन तक अब यही स्टोरी चलेगी और परमवीर सिंह ने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक कर दी है। आखिर पुलिस वाले हैं ना, तो पुलिस वाले अगर किसी हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात वो कर ही देंगे और कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात का वो खुलासा कर ही देंगे। और बड़ी बात क्या है? तो हॉस्पिटल के किसी कमरे में काला जादू हो रहा है। ये नया स्क्रिप्ट ले आया। वो स्क्रिप्ट चली नहीं, वो फिल्म पिट गई। क्यूआई नेटवर्क तब भी खड़ा था, सवाल उठाया था कि ये नया स्टोरी, नया ड्रामा परमवीर सिंह ने शुरू कर दिया है। वो फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, पिट गई। शरीफुल इस्लाम की स्टोरी पिट गई। अब ये सलमान की नई स्टोरी कौन लाया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन संदेह है कि वही स्क्रिप्ट राइटर है जो शरीफुल की स्टोरी लिखा था और काला जादू का स्टोरी लिखा था, वही स्क्रिप्ट राइटर सलमान का भी स्टोरी लिखा है। और यहां भी एक पुलिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर टाइप का आदमी एकदम नाम के साथ छपाता है कि मुंबई पुलिस के फलाने इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और कहा कि तुम यहां से भाग जाओ। मुंबई पुलिस ने पकड़ा नहीं, मुंबई पुलिस के फलाने इंस्पेक्टर ने पकड़ा, नाम भी दिया। उस इंस्पेक्टर ने पकड़ा, उसने उसको ग्रिल किया, वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया, मोबाइल पटक दिया और चला गया और फिर 7:15 पे वापस आ गया। तो वो जो इंस्पेक्टर है, पूरी शंका है कि स्क्रिप्ट राइटर के गैंग का है। मुंबई पुलिस मुझे लगता है फिल्मी हो गई है। फिल्मी जिसको कहते हैं ना, फिल्मी। मुंबई पुलिस यही मुंबई पुलिस है जिसने सतीश साल्यान जी को कहा, मलवानी पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस का एक हिस्सा, तो उन्होंने सतीश साल्यान जी को कहा, अरे तुम्हारी बेटी तो ऐसा तुमचा उधर से ऊपर से गिर गई, वो देखने लायक नहीं है, उसकी बॉडी को क्या देखेगा तुम, बॉडी तो पूरा बेकार हो गया है। सतीश साल्यान जी कह रहे हैं मुझे मेरी बेटी की बॉडी दिखा दो, उसे दिखा दो। क्या देखेगा, ऊपर से गिर गई ना, उसका देखने लायक नहीं है, मुंह जबड़ा टूट गया है, दांत निकल गया है, वो पूरा छाती वाती सब ब्रेक कर गया है, सब कुछ है, विक्षत है, वो आप देखने लायक नहीं है। ये मुंबई पुलिस कह रही थी सतीश साल्यान जी को। और सतीश साल्यान जी ने जब आखिर में अंतिम संस्कार के पहले देखा तो उनके होश उड़ गए, और वो तस्वीर जब हमने आपको दिखाई तो आपके होश उड़ गए। ये मुंबई पुलिस ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में रहते रहते ये रियल पुलिस हो गई है, ये रियल पुलिस नहीं है। और रियल पुलिस में इनको स्टोरी में खोए रहने में मजा आता है, नई स्टोरी बनाने में मजा आता है, स्टोरी में खोए रहने का मजा आता है। स्टोरी बनाओ, स्टोरी चलाओ, और हर वहां पे कांस्टेबल से लेकर के कमिश्नर तक को ये लगता है कि कभी अगर मुझे भी कोई रोल मिल जाए इस रील में आने का, तो बड़े पर्दे पर जरा मैं भी आ जाऊं, तो जरा लोगों को बताऊं कि देखो मैं आज सलमान के साथ मैंने एक्टिंग की। रात को बार से निकलते हुए सलमान के साथ परमवीर भी निकले हैं। ये सारे बहुत सारे फोटो वीडियो वगैरह सब हैं पब्लिक डोमेन में, लेकिन इनकी सबकी इच्छा रहती है कि एक बार रील में आ जाए। रियल में तो है ही है, रील में आ जाती तो बड़ा अच्छा रहता। जैसे हर चीज वहां लगता है कि नकली ही है। वो एक जो आप अदालत का सीन देखते हैं ना, वो बर्ली के रास्ते में जब जाएंगे आप, तो वो एग्जैक्ट वो जगह मुझे याद नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस है या कुछ है,
वो उसको उसको उस सीढ़ी उसमें बनी हुई है, उसको वो लोग अदालत बना देते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं। आए वो हाई कोर्ट नहीं, आए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, फिल्मों में ऐसा चलता है। तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये ईसा छाबड़ा को भी पकड़ लाए, जितेंद्र सिंह को भी पकड़ लाए, और सलमान के सिक्योरिटी पर जो है सो बड़ा खतरा आ गया है, सलमान के जीवन पर बड़ा खतरा आ गया है। और लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर ने जो अप्रैल 2024 में हमला किया था, अब ये पता नहीं ये दोनों कौन है, तहकीकात करने में लग गई है। सिंपैथी गेन कर लो। तो चर्चा हो रही थी, अभी ड्रग सप्लाई करने की चर्चा हो रही थी, नकली नोटों के कारोबार की चर्चा हो रही थी, अवैध हथियारों के तस्करी की चर्चा हो रही थी, ये पूरे अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की, इनमें इन स्टार्स की भूमिका क्या है, इसकी तहकीकात हो रही थी। ये बड़ी तेजी से चर्चा में आ रही थी। तो उस पूरे चर्चा को विराम लगा दो, स्टॉप कर दो, चर्चा शुरू कर दो। अरे भाई, सलमान के ऊपर पता नहीं सलमान के पीछे क्यों लोग पड़े हैं, हाथ धो करके पड़े हुए हैं, सलमान के जान के ऊपर पड़े हुए हैं। ये चर्चा ले आओ और कुछ सिंपैथी गेन कर लो। ये स्क्रिप्ट लिखी गई है मित्रों, जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी ज्वेल थीप के पहले कि चोर ने हमला किया, मूवी भी थी चोर की। तो चोरी इन्होंने चोर बन करके ज्वेल थीप को सफल बनाना चाहते थे, पूरी तरह से विफल हो गया, कुछ नहीं था उसमें। जयदीप अहिलावत और सैफ अली खान, कुछ नहीं हुआ उसका, पूरी तरह से पिट गई। मुझे नहीं लगता है कि करीना कपूर खान ने भी वो मूवी देखी होगी, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे संदेह है। सैफ अली खान के बेटे बेटी भी मूवी को देखे होंगे, मुझे भी संदेह है। हो सकता है बहन देख ली होगी, हो सकता है मां देख ली होगी, हो सकता है बहनोई देख ले होंगे, कुणाल खेमू देख लिए होंगे, लेकिन सोहा अली देख ली होगी और शर्मिला जी देख ली होंगी। हो सकता है कि भाई का फिल्म आया है, इतने दिनों के बाद आया है, अभी तक तो कुछ चल नहीं रहा था, देख लेते हैं। ये 2 3 4 5 दर्शक मिले होंगे। और देखिए, नेट के ऊपर तो आप कुछ भी डाल दीजिए, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, तो इनको मिल गया होगा, इसलिए नेटफ्लिक्स पे इन्होंने किया। और यहां नहीं तो पाकिस्तान में देख लेंगे। खान के ब्रदर तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से इनका चलता है। अभिजीत भट्टाचार्य ने तो बताया कि इनका जो दर्शक वर्ग है वो भारत से अधिक पाकिस्तान में है और बांग्लादेश में है। तो इधर 25 करोड़ दर्शक वर्ग हो जाते हैं और उधर 10-12 करोड़ हो जाते हैं, तो 30-35 करोड़ वहां से, और यहां भी छिटपुट 25 करोड़ हैं ही। इनके जो खास बिरादरी के लोग हैं, वो अकलियत वाले लोग, तो वो देख लेते हैं। तो इनकी बिरादरी 50-60 करोड़ के आसपास हो जाती है, उसमें इनका पौबारा हो जाता है। लेकिन वो 50-60 करोड़ के भी लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इनको नहीं देखा, कहा ये बकवास है, फालतू है। एक बात और ध्यान दे दें, मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान की मीडिया और खास तौर से कुछ मीडिया हाउस बहुत अच्छे हैं और भारत के भी मीडिया से अच्छे हैं, ये आपको तारीफ करनी पड़ेगी। वो अपनी सरकार की मजम्मत, अपनी सेना की मजम्मत, अपने उस हर कुकृत्य की मुखालफत करते हैं और बड़ी दिलेरी से करते हैं। अगर आप ये दिलेरी देखना चाहते हैं तो इतने व्यंग के साथ करते हैं साहब कि आप हैरान हो जाएंगे। वैसा व्यंग आपको भारत में भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एक आता है लूज टॉक, अनवर मकसूद का और मोइन अख्तर का। आप उसे देखिए, लूज टॉक देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। अपनी सरकार का, अपने नेता का, अपनी जुडिशरी का, अपनी पुलिस का, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से वो मखौल उड़ाते हैं, मुझे तो इस मामले में माशाअल्लाह ही कहना पड़ेगा। मैं एक सनातनी हूं, मैं बोलता हूं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह आपको कहना पड़ेगा। बहुत ही शानदार लूज टॉक वो बनाते हैं, इतना शानदार व्यंग होता है। तो वो दर्शक कोई बेवकूफ नहीं है कि इनकी फालतू फिल्म उनको देख लेंगे सिर्फ इस नाम पर कि हम भी मुसलमान हैं, देखने वाले भी मुसलमान हैं, इसलिए हम आपको देख लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। बेवकूफ नहीं है वो लोग, मूर्ख नहीं है, दिमाग से पैदल नहीं है, उनको दिमाग भी है। तो वो अपने अक्ल को लगाते हैं, उनको लगता है कि ये बेवकूफाना फिल्म हमें नहीं देखना है, तो सारा रिजेक्ट हो गया। ज्वेल थिप भी रिजेक्ट हो गया, सिकंदर तो डूब ही गया। किसी तरीके से नकली नोट ला करके ये
100 करोड़ का व्यवसाय करने का नाटक ये इनका जो चलता है ना, ये नकली नोटों का कारोबार होता है। उसमें जितने नकली नोट का मतलब जितने ब्लैक मनी होते हैं, उस सबको ये लोग फिल्मों में लगा देते हैं। पूरा का पूरा पूरा थिएटर ये बुक कर लेते हैं आदमी भेज करके, और उनको ब्लैक मनी सप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए साहब, आज का 20 हजार में या 40 हजार में 50 हजार का 100 बिक रहा है, तो 50 हजार रुपए दे दिया कैश में और इतने आदमी को भेज दिया, वो अपना टिकट कट गया, खत्म हो गया। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था थिएटर का खिड़की। थिएटर का जो खिड़की होता था ना, वहां ये सारा ब्लैक जाता था और उधर जाकर के व्हाइट हो जाता था, समझे। और उसमें से वो थिएटर मालिक के ऊपर निर्भर करता है कि कितना इसको व्हाइट करवाना है, कितना ब्लैक में ही रखना है। तो ये ब्लैक का खेल चल रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी आते ही अब मामला पलट गया है। अब आप जाइए क्यूआर कोड से लीजिए, क्यूआर कोड से टिकट ले लीजिए, तो भी अकाउंट फॉर हो गया। लेकिन अभी भी फिल्मों की खिड़कियों पे आप मुंबई में खास तौर से और महाराष्ट्र में या और भी मुफस्सिल इलाकों में, बड़े शहरों में तो छोड़ दीजिए, जो छोटे शहर हैं, अगर वहां कोई मूवी थिएटर है तो वहां कैश में ही लेन देन हो रहा है। तो ये कैश को, पूरी ब्लैक मनी को खपाने का पूरा जरिया हुआ करता था ये मूवी थिएटर। वहां से इनका धंधा चल रहा था चोखा। अब इसी धंधे के बारे में एनआईए को जानकारी लगी है कि ये पूरा ये ड्रग का पैसा, ये ब्लैक मनी का पैसा, अवैध हथियार की तस्करी का पैसा, ये सब जा रहा है टेररिस्ट को, और यहां का जो बॉलीवुड है वो एक टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ये इंटेलिजेंस इनपुट एनआईए के पास पहुंच रहा था और इसीलिए इन लोगों की नजर थी ऐसे स्टार पे। हो सकता है स्टार को मालूम नहीं हो कि वो किन चीजों में शामिल हो गए हैं, लेकिन इन लोगों को तो सब मालूम है। ये लोग तो बड़े घाघ हैं। सलमान एंड कंपनी जो है ये बड़े घाघ हैं, इनको सब मालूम है कि ये पैसा कहां जाता है। रात दिन नशे में रहना, रात दिन पैसे का नशा है मित्रों, पैसे का नशा। और ये पैसे के नशे पर ही ये लोग सुशांत जैसे होनहार टैलेंटेड को रास्ते से हटा देते हैं। ये मैनेज कर लेते हैं सीबीआई को, ये मैनेज कर लेते हैं अदालत को। लेकिन इस बार क्यूबाइब नेटवर्क इनके रास्ते में आके खड़ा हो गया है। इनकी सारी स्क्रिप्ट, इनका सारा फर्जीवाड़ा हम एक्सपोज करते रहेंगे और आप तक हर एक्सपोजल लाते रहेंगे। तो सैफ और सलमान का जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो बाखबर रहे, होशियार रहे। आपकी स्क्रिप्टिंग को मैंने जनता के सामने रख दिया है। जनता तय कर लेगी सलमान के लाइफ पर कितना थ्रेट है और कितना झूठ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।